Hello friends, welcome to Pi-Fi Study YouTube channel. Today we are going to discuss about the projectile motion in 2D. So let us start. So projectile motion, we have assumed the medium where we will learn about the 2D projectile motion. It is in air. So body should be projected other than theta is equal to 90, 0 and 180 from earth, then it is the case of projectile motion. How? If you have projected these particles with the velocity u at angle alpha, so it has two components, u cos alpha and u sin alpha, and the gravitational acceleration will act along the downward. So vertical motion, if you talk about the vertical motion, this, so flight time, that means flight time, it is nothing but time is equal to 2 into the velocity which is going upward and the acceleration which is opposing this motion, that is called the flight time. So t is equal to 2 into u sin alpha by g. Now maximum height, for maximum height from the equation or third equation of motion, h is equal to u square sin square alpha by 2g. Horizontal motion, if you talk about the horizontal motion, then in horizontal motion u cos alpha is equal to constant, if you assume like that. So range is equal to, range क्या हो जाएगा, that velocity into time, flight time. So range is equal to u cos alpha into t. So put the value of t की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो 2u sin alpha by g into cos alpha. अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2. तो वहाँ पे हम रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू वी वाई इंटू वी एक्स बाई जी. नाउ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो हमने एंगल अल्फा से उस पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो एंगल का क्या यूज होगा. तो हमने रेंज देखा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी. सो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा भी इसको लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा को 180 माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं बाई जी फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी. नाउ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 290 माइनस अल्फा इंटू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 बीटा बाई जी. तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्ट बीटा था. अब हमने देखा कि आप अगर एंगल अल्फ़ा से फेंकते हैं तब भी रेंज सेम आ रहा है, और एंगल बीटा से भी अगर हम देखते हैं तो रेंज आर बीटा आ रहा है. तो अगर आर अल्फ़ा और आर बीटा को इक्वल कर देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 मिल जाता है. दैट मीन्स इफ़ योर अल्फ़ा एंड बीटा इज 90, देन रेंज एट दिस रिस्पेक्टिव एंगल इज इक्वल. तो अब फ्लाइट टाइम फॉर t1 क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी, h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी. t2 क्या होगा, फॉर इफ द एंगल इज मेड फ्रॉम द वर्टिकल, देन t2 फ्लाइट टाइम क्या होगा, t2 इक्वल टू 2u कॉस अल्फा बाई जी एंड h2 इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g. नाउ फॉर मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब अल्फ़ा की वैल्यू 45 होगी. अल्फ़ा की वैल्यू 45 होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी. दैट मीन्स आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ़ रेशियो बिटवीन द रेंज एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2 थीटा एंड 3 थीटा इज 1 रेशियो x रेशियो 1, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी. तो हमने देखा आर थीटा, किसी एंगल थीटा पे जो रेंज थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 1, यहाँ पे थीटा पे. अब जब एंगल 2 थीटा हुआ तो यू स्क्वायर साइन 4 थीटा बाई जी इक्वल टू एक्स. तो आर 3 थीटा इक्वल टू का यू स्क्वायर साइन 6 थीटा बाई जी इक्वल टू 1. अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम थीटा और 3 थीटा को ऐड करते हैं, इफ इट इज going to be 90,
देन 4 थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, देन 2 थीटा 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब रेशियो निकालते हैं कि आर थीटा बाई आर टू थीटा को हम जब रेशियो निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x यहाँ से जो हमें मिल रहा है, और हमने क्या किया, हम दो एंगल को ऐड कर ले रहे हैं तो कितना मिल गया 90। तो हम यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे 2 थीटा की वैल्यू 45। तो 2 थीटा की वैल्यू 45 जब हम रखेंगे देन वी विल गेट द x इक्वल टू √2। तो यहाँ से हम √2 निकाल सकते हैं। एंड another way to solve, just calculate the ratio of r theta by r2 theta, then r2 theta by r3 theta, then you will get the some expression in form of like theta. So like this and this is equal, so sin 2 theta is equal to sin 6 theta. So from that also you can calculate the value of 2 theta. So there are many way to solve. अब क्या यहाँ पे क्या कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो यहाँ पे एक बॉल रेस्ट से फेंकी जा रही है इस पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे, और यह यहाँ से फेंकने के बाद यहाँ गिरती है और एक उछल करके यहाँ फिर आके गिर गई। दैट मीन्स द रेंज ऑफ दिस पार्टिकल इज आर, और ये हाइट एस से फेंकी गई। तो पता करना है कि फॉर ई इक्वल टू 1 इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिट्यूशन इज 1 देन फाइंड द रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हमने माना कि यहाँ से बॉल एंगल अल्फ़ा था तो बॉल यहाँ पे हिट की, तो इधर नीचे इसकी वेलोसिटी v और ग्रेविटी g है, और अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस v के दो कंपोनेंट होंगे, v साइन अल्फ़ा, अगर ए वी होगा तो इसके परपेंडिकुलर ए वाला जो वेलोसिटी होगी वो भी v होगी। तो क्योंकि ये जब यहाँ से ई इक्वल टू 1 है तो यह यहाँ पे आएगा और यहाँ से जस्ट ऐसे उछल के जाएगा। दैट मीन्स वाट एवर वेलोसिटी वी आर गेटिंग देयर सेम विल बी ट्रांसफर टू इन दिस केस फॉर ई इक्वल टू 1। इफ ई इज वेरीज देन दिस विल नॉट बी v। सो फॉर ई इक्वल टू 1 दिस इज v। तो अब ये एंगल अल्फ़ा थे, भी एंगल अल्फ़ा होगा तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, v साइन अल्फ़ा एंड v कॉस अल्फ़ा। जो g है उसको दो कंपोनेंट में g साइन अल्फ़ा एंड g कॉस अल्फ़ा। सो फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 into the velocity which is reflecting the body in the air, like in upward direction at the contact point। तो इस बॉल को इसके परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी ले जा रही है, v cos अल्फ़ा, तो 2 into v cos अल्फ़ा बाई द एक्सेलरेशन जो अपोज कर रहा है g cos अल्फ़ा, तो 2v cos अल्फ़ा बाई g cos अल्फ़ा दैट इज 2v बाई g। रेंज क्या हो जाएगा, v साइन अल्फ़ा इंटू टी प्लस हाफ g साइन अल्फ़ा टी स्क्वायर फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो r को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू जस्ट रखना है, तो t की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2v बाई जी। तो r की वैल्यू उसको पुट करने के बाद t की वैल्यू पुट करने के बाद r की वैल्यू क्या मिल जाएगा 8h साइन अल्फ़ा, दैट इज आवर आंसर। नाउ पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर इन 2D। ए बॉल हमने देखा कि इस यू से इसको फेंका गया, इधर प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, एंगल अल्फ़ा था, तो किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे किसी टाइम पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब अगर u से फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फ़ा, वर्टिकल u sin अल्फ़ा, तो x जो अलोंग x कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एट टाइम t, x इक्वल टू u cos अल्फ़ा इंटू टी एंड y इक्वल टू u sin अल्फ़ा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज द g इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड बॉडी इज गोइंग, पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड। नाउ पोजिशन वेक्टर, सो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, फ्रॉम द वेक्टर कॉन्सेप्ट r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी। तो x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे डाल के हम कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इसको हमें इसका टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। नाउ
एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी, तो टाइम क्या हो जाएगा यू बाई यू कॉस अल्फा। वाई क्या हो जाएगा, इस टी की वैल्यू वाई में रखेंगे तो यू इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। So this is the equation like y equal to ax minus bx square. This is equation of parabola in case of projectile motion. तो इसको हम कंपेरिजन करेंगे, जो कोफिशिएंट यहाँ पे हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है a और b, उसको देखते हैं कितना आता है। a इक्वल टू टेन अल्फा आएगा y कंपेरिजन, सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए, एंड b इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व क्या करना है कि जी बाई टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू बी जी बाई टू यू स्क्वायर। अब अल्फा को टेन अल्फा को ये लिख सकते हैं वन प्लस ए स्क्वायर। सो ए और बी के टर्म में जो वेलोसिटी आएगी रूट ओवर जी वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू बी। फॉर वाई इक्वल टू जीरो, फॉर वाई इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए बाई बी। सो रेंज क्या हो जाएगा ए बाई बी, जो एक्स की वैल्यू होगी रेंज अपनी है तो ए बाई वी हो गई। नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए एक्स इक्वल टू ए अपॉन टू बी। ये कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे वाई था ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर देंगे, देन इक्वल टू जीरो कर देंगे, देन द फॉर मैक्सिमम हाइट वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बाई टू बी, तो उसको वाई के इक्वेशन में रखेंगे तो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर बी। एंड फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा टी इक्वल टू रूट ओवर एट एच बाई जी, टी वाले फार्मूले में रखेंगे। तो नाउ एक क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी इज वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द दिस थिंग्स, फाइंड द लाइक रेंज। तो हम जस्ट इस इक्वेशन को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से। तो जैसे हमें रेंज फाइंड करना, तो रेंज क्या होगा ए बाई बी, तो यहाँ पे ए कितना होगा रूट थ्री, बी क्या होगा वन बाई रूट थ्री, तो ए बाई बी कर देंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। सो दिस इज द सम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी। अब हमें क्या एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से हम सीखेंगे कि एक दो बॉल वन एंड टू है, दोनों को सेम वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, दैट दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज एट एंगल 30। तो सेपरेशन बिटवीन बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वो कितने दूरी पे होंगे, तो बॉल ए को फेंका गया यहाँ चली गई, 1 सेकेंड बाद बॉल टू को फेंका गया यहाँ पे चली गई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 x2 हमने मान लिया, इसका x2 y2 मान लिया। तो ये दोनों का जो d है वही हमें निकालना है। तो y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से y की हमें कोऑर्डिनेट मिल गया और x कोऑर्डिनेट भी हमें मिल जाएगा फ्रॉम द what we have seen the equation for the 2D projectile motion, like x2 क्या मिलता है u cos अल्फा t अल्फा इंटू टी, तो x मिल गया, फिर y मिल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट पता है। अब अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट, सो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस d स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर, तो d क्या आ गया 20 मीटर। दिस इज योर आंसर। टाइम आफ्टर विच द प्रोजेक्टेड बॉडी becomes normal to the initial direction of projection। अब यहाँ पे बॉल्स को यहाँ से इधर फेंका गया, तो यह बताना कि ये बॉल ऐसे करके फिर इधर आएगी, तो एक प्रोजेक्टेड डायरेक्शन हुआ, तो बॉल कब इससे 90 डिग्री बनाएगी कितने टाइम के बाद। तो जो वेक्टर होगा वेलोसिटी वेक्टर यू इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अलोंग दिस डायरेक्शन, और इधर इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा v इक्वल टू यू कॉस अल्फा आई प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी, क्योंकि जब इधर आ रहा है तो इसमें ग्रेविटी भी आ गया, बिकॉज नाउ इट इज़ फॉलिंग इन ग्रेविटी, इन दिस केस वी हैव नॉट कंसिडर एनी केस ऑफ ग्रेविटी। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों को सॉल्व कर लेना है, यू कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फा जी टी इक्वल टू जीरो। तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा इंटू जी टी, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, दैट इज टाइम आफ्टर विच द प्रोजेक्टेड बॉडी बिकम्स नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन। नाउ इन दिस क्वेश्चन टाइम आफ्टर विच
projected body becomes normal to the initial position if the velocity 20 alpha is given. So t equal to u by g sin alpha equal to 4 सेकेंड, और जो फ्लाइट टाइम हमने निकाला 2u sin alpha by g दैट इज 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड में बॉडी ऊपर जाके नीचे भी आ गई, और यहाँ बोल रहा है कि 4 सेकेंड के बाद वो नॉर्मल टू द इनिशियल पोजिशन होगी। दैट मीन्स इस केस में यह पॉसिबल ही नहीं कि मतलब फ्रॉम फ्लाइट टाइम यू कैन ऑलवेज नीड टू चेक द फ्लाइट टाइम। इफ द फ्लाइट टाइम इज लेस देन द टाइम आफ्टर विच द बॉडी बिकम normal, then this case is not possible. That is the limitation of this projectile motion. So what should we need? The time after which the body becomes normal to the initial direction, it should be less than capital T. T is less than capital T. तो यहाँ से हम देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 45 से ज़्यादा है देन यू कैन कैलकुलेट small t and capital T in this case. Now next, time after which the projectile ball collide. अब एक बॉल यहाँ से फेंकी जा रही है, एक बॉल यहाँ से फेंकी जा रही है, कितने टाइम के बाद और कहाँ वो दोनों टकराएंगी, हमें दो चीज़ फाइंड करना। कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, अब इसका v1 है, इसकी v2 है, इधर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, दोनों के अलग अलग कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दोनों का सेपरेशन d है। तो टकराएंगी कब, जब इन दोनों का ए वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होगा, और नो इफ़ जब टकराएंगे कब, इसकी वेलोसिटी v1 से इधर जा रही है, इस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, अभी इधर से ऊपर जाएंगे तब टकराएंगे। दैट मीन्स द वेलोसिटी v1 sin alpha 1 इक्वल टू v2 sin alpha 2 ये होना चाहिए। नाउ कोलिजन टाइम क्या होना चाहिए, t इक्वल टू डी रिलेटिव बाई वी रिलेटिव। ये जो डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो दैट इज टाइम। तो t इक्वल टू इनका जो वी रिलेटिव है वो v1 cos अल्फ़ा प्लस v2 cos अल्फ़ा। नाउ पोजीशन की बात करते हैं तो x इक्वल टू v1 cos अल्फ़ा 1 इंटू टी, y इक्वल टू v1 sin अल्फ़ा 1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी 1 फ्रॉम द प्रोजेक्टेड बॉडी 2। तो इसको समझने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमने इसमें देखा tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा यहाँ पे dx बाई डी टी इक्वल टू v12 बाई वाई डायरेक्शन dx जो होगा, और v12 x रिलेटिव वेलोसिटी, तो दैट इज y बाई एक्स। तो पहली बॉल से हम देख रहे हैं दैट इसलिए 0 हो जाएगा, और पहली बॉल x डायरेक्शन में जो देख रहे हैं पहली बॉल को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी, दिस इज y बाई एक्स, सो y इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कोलिजन इज पॉसिबल देन फाइंड आउट द फ्लाइट टाइम। अब यहाँ पे एक 20 मीटर और एक 10√2 मीटर पर सेकंड से, एंड इधर 30 इधर 45 एंगल है, तो अगर कोलिजन पॉसिबल है तो फ्लाइट टाइम निकालना है। तो यू कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट what we did just before that। अब यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियस प्रोजेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट हाइट, यहाँ से इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो इनका जो साइमल्टेनियस प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे tan थीटा निकाल लेंगे, दैट इज h2 बाई h1 बाई d। तो फॉर कोलिजन के लिए क्या होगा कि v1 साइन अल्फ़ा 1 इज ग्रेटर देन v2 साइन अल्फ़ा 2। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम निकाल लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस टाइम निकाल लेंगे, कोलिजन के लिए दोनों टाइम को इक्वल कर देंगे, देन वी विल गेट द टाइम इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ बॉडी 1 फ्रॉम बॉडी 2। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि tan 53 इक्वल टू 4/3। सो v एंड फाइंड v एंड अल्फा फॉर विच द प्रोजेक्टेड बॉडी कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड। सो यूज दैट कॉन्सेप्ट एंड you have to just equal the time along this direction and along this direction, and velocity along this and along this direction, so you can find out easily. Now in next module we will learn about the movement and force of the projectile motion in 2D, and we will learn some numerical conceptual understanding for this. So revise more and more and subscribe this channel so that you can get the latest video. Thank you very much.